Hello students, this is chapter constructions and chapter 11 and exercise 11.2। देखिए आपको 11.2 एक्सरसाइज में कॉन्स्ट्रक्शंस करना है ट्राइंगल्स का, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ में। जैसे कि यहाँ पे दो साइड का या तीनों साइड का सम दिया होगा, एंगल दिया होगा, इसके बाद आपको उन ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ट्राइंगल ए बी सी को बनाना है, इन विच बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर था, लेकिन इसको हमने 11 सेंटीमीटर कर दिया है क्योंकि हमारे जो स्क्रीन की हाइट है वो कम है। इसमें 11 सेंटीमीटर आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको छोटा कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले BC को यूज़ करेंगे क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करते हैं सबसे पहले बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो स्केल ले लेते हैं। स्केल में देखिए बेस इसका था 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस साइड बी BC। देखिए इस साइड का नाम देते हैं B और C। नाउ इसके बाद देखिए एंगल को ड्रॉ करते हैं, एंगल 75 डिग्री का। देयरफॉर कंपास को यूज़ करेंगे। कंपास को देखिए पॉइंट बी पे फिक्स करते हैं और यहाँ पे देखिए किसी भी लेंथ का एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। सेम लेंथ के आर्क को देखिए सेम लेंथ के आर्क को इस पॉइंट से कट करते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट से एक आर्क और लगाते हैं, ये 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसके बाद देखिए टेकिंग मोर देन हाफ लेंथ, एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, दूसरा आर्क आप इस पॉइंट पे कट करते हैं। इसके बाद कंपास को रिमूव कर देते हैं, स्केल का यूज़ करेंगे। देखिए 90 डिग्री के एंगल के लिए हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। नाउ स्केल को रिमूव कर देते हैं, अगेन कंपास को यूज़ करेंगे। टेकिंग मोर देन हाफ लेंथ, एक आर्क देखिए आप यहाँ पे लगाते हैं, अगेन कंपास को 60 डिग्री वाले पॉइंट पे फिक्स करते हैं, दूसरा आर्क आप इस साइड से कट करते हैं। तो अब देखिए हमारा 75 डिग्री का एंगल हो जाता है। यहाँ से कंपास को रिमूव कर लेते हैं। स्केल से देखिए 75 डिग्री के एंगल को बनाते हुए एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्केल को रिमूव कर लेते हैं। देखिए अभी तक जितना हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया है, BC बेस बन गया। देखिए BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया है। एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री, इसको भी यूज़ कर लिया है। अब ये थर्ड इंफॉर्मेशन बचता है AB प्लस AC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देखिए अगेन आप स्केल यूज़ करेंगे और कंपास को भी यूज़ करेंगे। देखिए इस कंपास में 11 सेंटीमीटर के आर्क को नहीं लिया जा सकता है, इसलिए इसको 2 बार में कट कर सकते हैं। एक बार हम 7 सेंटीमीटर ले सकते हैं। स्केल को रिमूव कर लेंगे और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। यहाँ से देखिए 11 सेंटीमीटर को 7 + 4 इस तरह से आर्क लगा सकते हैं। 2 बार में आर्क लगा देते हैं क्योंकि एक बार में इतना बड़ा आर्क लगाना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक पॉइंट हमारा 7 सेंटीमीटर वाला आर्क यहाँ से लग जाता है। अगेन आप स्केल को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क हमें फिर से लगाना है। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए इसके बाद 7 सेंटीमीटर के आर्क से 4 सेंटीमीटर का आर्क एक और लगाना है। इससे हमारा ये आर्क का टोटल लेंथ 11 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए ये टोटल लेंथ हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाता है। इसके बाद देखिए कंपास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब सपोज़ ये पॉइंट हमारा D आता है। अब देखिए पॉइंट D और C को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी तक देखिए क्वेश्चंस में जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी सबको यूज़ कर लिया, लेकिन अभी भी एक्चुअल क्रॉस सेक्शन हमारा नहीं हुआ है। अब देखिए इसके बाद वाले स्टेप्स को आपको याद रखना होगा, लर्न रखना होगा। अभी जो DC लाइन आया है इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अगेन कंपास को यूज़ करेंगे। कंपास को पॉइंट C पे फिक्स करते हैं। नाउ वी विल टेक मोर देन हाफ DC लेंथ और दोनों साइड में आर्क लगाते हैं।
एक आर्क देखिए इस साइड लगाते हैं, दूसरा आप इस साइड आर्क लगाते हैं। सेम लेंथ के आर्क को आप पॉइंट डी से रिपीट करेंगे। सेम लेंथ के आर्क को पॉइंट डी से रिपीट करते हैं। इसके बाद देखिए कंपास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगेन देखिए स्केल को यूज़ करेंगे और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले आर्क को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बी डी को जहाँ पे भी कट करता है ये पॉइंट हमें ए मिल जाता है। ये हमारा पॉइंट ए आ जाता है। अब देखिए पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाता है। नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ करना है, इन विच वी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए बेस लाइन 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट बी एंड सी। सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट बी सी। नाउ वी विल ड्रॉ an angle of measure 45 डिग्री from the point B। अब देखिए हम कंपास को यूज़ करते हैं और कंपास को पॉइंट B पे फिक्स करते हैं। यहाँ देखिए किसी भी मेज़रमेंट का एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं और इसके बाद सेम लेंथ के आर्क को कट करते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। इस आर्क का मोर देन हाफ लेंथ लेते हैं और इसके बाद एक आर्क आप यहाँ से लगाते हैं। अगेन आप कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं और यहाँ से भी एक आर्क कट करते हैं। कंपास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। स्केल को यूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं एंड दिस इज़ एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब देखिए 30 और 60 के पार्ट को भी हम यहाँ से बाइसेक्ट कर लेते हैं। Then you will get an angle of measure 45 डिग्री। नाउ कंपास को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से मोर देन हाफ लेंथ लेते हैं और यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। अगेन कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स करेंगे 30 डिग्री वाले एंगल पे। यहाँ से भी देखिए एक आर्क लगा देता है। कंपास को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगेन स्केल को यूज़ करते हैं। अब देखिए ये हमारा एंगल 45 डिग्री का बन जाता है। देखिए अभी तक हमने दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लिया है। बी सी बेस हो गया और एंगल भी ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इस मेज़रमेंट को यूज़ करेंगे। तो अगेन कंपास को यूज़ करते हैं। कंपास में देखिए 3.5 सेंटीमीटर के लेंथ को फिक्स कर लेते हैं। सिंस ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें प्लस दिया था, ये माइनस दिया था, बट अभी तक करने का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। वहाँ पे देखिए ए बी प्लस ए सी को हमने इसी एंगल वाली लाइन पे कट किया था। अब हम ए बी माइनस ए सी को भी इसी एंगल वाली लाइन पे कट करते हैं। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और कंपास को पॉइंट बी पर फिक्स करते हैं। अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर के आर्क को एंगल वाली लाइन पे कट कर लेते हैं। कंपास को रिमूव कर देंगे। सपोज़ ये पॉइंट डी आता है। देखिए स्केल से पॉइंट डी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए जो प्लस वाला कॉन्स्ट्रक्शन था उसमें भी हमने डीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। डीसी लाइन सेगमेंट का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से ड्रॉ करते हैं। कंपास को पॉइंट डी पे फिक्स करेंगे, टेकिंग मोर देन हाफ डीसी लेंथ। एक आर्क देखिए इस साइड लगाते हैं, दूसरे आर्क को हम इस साइड लगाते हैं। अगेन देखिए कंपास को पॉइंट सी पे फिक्स करते हैं। सेम लेंथ के आर्क को यहाँ से भी कट करते हैं दोनों साइड। सेम लेंथ के आर्क को दोनों साइड यहाँ भी कट करते हैं। अब देखिए कंपास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले आर्क को ज्वाइन करते हुए एक डॉटेड लाइन
ड्रॉ करते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी एंगल बीडी वाली लाइन को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है। ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ए और सी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखिए इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी का मेज़रमेंट कितना आता है, ए बी इक्वल टू, स्केल से इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ ए बी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। और ए सी का मेज़रमेंट चेक करते हैं। देखिए ए सी का मेज़रमेंट 8.5 सेंटीमीटर है। नाउ ए बी माइनस ए सी 12 सेंटीमीटर माइनस 8.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। देखिए इसका मतलब ये हमारा कॉन्स्ट्रक्शन करेक्ट है। आपका जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्ट्रक्शन बना है ए बी माइनस ए सी, इसको वेरीफाई करने के बाद भी ये 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इट मीन्स योर कॉन्स्ट्रक्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए एक ट्राइंगल पी क्यू आर को ड्रॉ करना है जिसमें क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बट ये उससे काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है। देखिए थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें जो लास्ट में दिया है इस पर आपको ध्यान देना है, पी आर माइनस पी क्यू। देखिए यहाँ पे अगर पी क्यू माइनस पी आर होता तो आपका ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होता, बट अभी यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। पी आर पहले आ रहा फिर माइनस पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पी है और ये क्यू है और इसके बाद पॉइंट आर है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पी क्यू माइनस पी आर होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है। बट यहाँ पे पी आर माइनस पी क्यू है, ये देखिए उल्टा है थोड़ा सा, पी आर देन माइनस पी क्यू, ठीक है। पी के बाद में क्यू आएगा, क्यू वाला आना चाहिए, फिर आर वाला आना चाहिए। यहाँ पे पी दोनों में कॉमन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अभी था आपका ए बी माइनस ए सी ये दिया हुआ था। अगर ये ए सी माइनस ए बी होगा तो प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से होगी है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमेशा बनाते हैं, सबसे पहले हमें बेस लाइन क्यू आर को ड्रॉ करना है एंड इट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो स्केल लेते हैं और यहाँ से बेस लाइन क्यू आर को ड्रॉ कर देते हैं। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड दिस इज़ लाइन सेगमेंट क्यू आर। नाउ देखिए इसके बाद दूसरा मेज़रमेंट लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। कंपास को पॉइंट क्यू पे फिक्स करते हैं और इसके बाद देखिए किसी भी लेंथ का एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद देखिए कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं और यहाँ से सेम लेंथ के आर्क को कट करते हैं। नाउ इट इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री। कंपास को यहाँ से रिमूव कर देंगे, स्केल को यूज़ करते हैं और यहाँ से देखिए 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो इस स्टेप के बाद में आपको ये समझना है, यहाँ देखिए पी क्यू माइनस पी आर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में पी आर माइनस पी क्यू दिया हुआ है। तो ये अभी आपको समझाया था कि जब भी इस तरह का दिया होगा तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होगा। अभी आपने जो एंगल बनाया है ये ऊपर साइड बनाया है, बट इसी एंगल को हमें नीचे साइड में एक्सटेंड कर लेना है। ये डिफरेंस होगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में, जबकि दोनों क्वेश्चन रीड करने में बिल्कुल सेम क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो देखिए 60 डिग्री
के एंगल वाली लाइन को हम नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद कंपास को फिर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें यूज़ करनी है PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये PQ माइनस PR होता तो हम ऊपर की साइड में एक आर्क लगाते 2 सेंटीमीटर का, बट अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए 2 सेंटीमीटर का आर्क हम इसमें नीचे की साइड में लगाएंगे, Q से नीचे की साइड में। तो देखिए यहाँ स्केल लेते हैं और कंपास को अगेन यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए कंपास में 2 सेंटीमीटर का आर्क को फिक्स करते हैं। इसके बाद कंपास को पॉइंट Q पे फिक्स करते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस यही है, अगर ये PQ माइनस PR होता तो हम ऊपर की साइड में आर्क लगाते, लेकिन अभी इसमें हमें नीचे की तरफ आर्क लगाना है। तो देखिए अभी हमें इसमें नीचे की तरफ आर्क लगाना है 2 सेंटीमीटर का। इसके बाद कंपास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद ये हमें पॉइंट D मिल जाता है। D और R को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्केल से पॉइंट D और R को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, कंपास को अगेन यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए अभी तक जितने हमारे स्टेप रहे उसमें DR या DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। इस केस में भी हमें DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है। कंपास को पॉइंट R पे फिक्स करते हैं। नाउ वी विल टेक मोर देन हाफ DR लेंथ। दोनों साइड में एक आर्क को, देखिए एक आर्क नीचे साइड लगाते हैं, सिमिलरली दूसरा आर्क इस साइड लगाते हैं। देखिए अगेन कंपास को पॉइंट D पे फिक्स करते हैं। सेम लेंथ के आर्क को यहाँ से भी रिपीट करते हैं। सेम लेंथ के आर्क को नीचे भी लगाते हैं। इसके बाद यहाँ से कंपास को रिमूव कर देंगे, स्केल यूज़ करते हैं। अब इन दोनों आर्क के कट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। स्केल को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 60 डिग्री वाली एंगल वाली लाइन को ये पॉइंट P पे कट करता है। इसके बाद देखिए P और R को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद स्केल को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। नाउ ट्राइंगल PQR इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसी का हमें कंस्ट्रक्शन करना था। PQR इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। चलिए अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए हमें वेरीफाई करना है PR लेंथ यहाँ पे कितना है और PQ लेंथ कितना है, इसको स्केल से मेज़रमेंट करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे PR 5.3 सेंटीमीटर है, 5.3 सेंटीमीटर। इसके बाद PQ को भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए आप स्केल में देख रहे होंगे मेज़रमेंट, जो PQ की लेंथ है ये 3.3 सेंटीमीटर 3.3 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ पे हम PR, देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैन PR माइनस PQ ये 5.3 माइनस 3.3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये एक करेक्ट मेज़रमेंट आ रहा है। इट मीन्स ये कंस्ट्रक्शन एकदम से करेक्ट बना हुआ है। आप भी देखिए इसी तरह से ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शंस को करने के बाद आप स्केल से इन मेज़रमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।